ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ किया आसार शरीफ दरगाह का दौरा, बुनियादी सहूलियात और इंतजामात का लिया जायजा। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी का बयान, ईदगाह में नमाज होगी अगर मौसम ने इजाजत दी। अंजुमन मुत्तहिदा उलमा की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा होगी। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का किया मुतालबा, अगर मौसम खराब हुआ तो तारीखी जामे मस्जिद में नमाजगी की अदायगी का किया गया फैसला। और शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के कुडारा में गैस सिलेंडर से हुआ धमाका, मोहम्मद शफी खान के घर में हुआ धमाका, सज्जाद अहमद खान चल बसे, इलाके में मचा कोहराम, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान की जाए वारदात पर रवानगी का सिलसिला जारी। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए अगले सदर कौन होंगे, मामला खटाई में पड़ गया। साबिक वजीर खजाना तारक हमीद करा, साबिक वजीर ममलिकत वकार रसूल के बीच में मुकाबला। 9 जुलाई को यशवंत सिन्हा और गुलाम नबी आजाद की आमद पर हम आहंगी बनाने की कार्रवाइयां तेज। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। इस नशरियात को आप हस्ब मामूल टेलीविजन की नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर इस नशरियात को आप एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा से कबल किस तरह के इंतजामात वक्फ बोर्ड और सरकार की तरफ से किए गए हैं, आप तक मुफस्सिल रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, ईद उल अजहा ठीक इतवार को शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर कई अफसरान ने कई एक आस्थान शरीफ और कई एक दरगाहों का भी दौरा किया। LG मनोज सिन्हा आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल और मुतअद्दिद इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने, इंतजामात और बाकी चीज़ों को देखने के लिए आज खुद दौरे पे मौजूद थे। उनके हमरा वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी भी मौजूद थी, जबकि वक्फ बोर्ड और बाकी आस्थान आलिया के उलमा भी इस मौके पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर इंतजामिया को हिदायत दी कि वो साफ पानी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इसके अलावा बिजली की सप्लाई को बेहतर करने के लिए और बुनियादी सहूलियात में सफाई वगैरह का इंतजाम करने के लिए फौरी तौर पर अफसरान की मीटिंग तलब की, जिसके बाद ईद उल अजहा के मुक़द्दस मौके पर कुर्बानी और बाकी इंतजामात के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके LG साहब खुद आए, ईद है 10 तारीख को, यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है और ईद के लिए क्या तैयारियां हैं, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है, उनको ज़रूरी आना है और उन्होंने तय किया यहाँ पे आना और यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि सारा इंतज़ाम जो है 10 के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह रहमान ईद की नमाज के लिए। यही तो रहता है। और जो यहाँ पे काम चल रहे हैं सीकाफ के ज़रिए या स्मार्ट सिटी ने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं उसका भी जायज़ा लिया, ताकि यहाँ और खूब से खूबतर खूबसूरती आ जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का काम ही है कि हम हर एक ज़ियारत को शानदार, खूबसूरत और इस कदर बनाएं ताकि लोगों को जब वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आए, उनमें दिल को सुकून मिले और जो वो इबादत करेंगे वो अल्लाह ताला कबूल करे।
हमेशा कोशिश है। और आज आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे वो बड़ा है कोई छोटा है, सारे इस काम में लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साफ़ सफाई का इंतज़ाम हो रहा है। आपने कल देखा कि शाह हमदान साहब का जो उर्स मुबारक था, वहाँ भी वक्फ बोर्ड ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए थे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी और ज़्यादातर हम इंतज़ामात करने की कोशिश करेंगे। क्या ईदगाह की नमाज के बारे में कोई फैसला अभी तक लिया? वो देखिए, वो मौसम पे डिपेंडेंट है। अगर मौसम ने इजाज़त दी तो देखेंगे, लेकिन अभी मौसम ठीक नहीं है, बारिशें हो रही हैं, वहाँ पे बहुत सफाई करनी है। वो 2-3 दिन में ऐसे मुझे नहीं लगता है ज़्यादा जल्दी हो सकता है। लेकिन जो ही हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह ईदगाह में नमाज हमें पढ़नी है और ज़रूर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन हमें मौसम इजाज़त दे कि वो इंतज़ामिया वो गवर्नमेंट देखेगी। अंडर तो आती है, बट वो गवर्नमेंट देखेगी कि सारी मोटे तौर पर ये कोशिश है कि सभी धर्मों के जो प्रमुख त्योहार हैं सब लोग मिलजुल करके इसको अच्छे से मनावें। यही यहाँ की परंपरा रही है। 10 को पवित्र ईद है। तैयारियों का जायजा पहले चीफ सेक्रेटरी ने आकर के लिया। आज मैं स्वयं भी हूँ, हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर साहब भी हैं, डिविजनल कमिश्नर और हमारे सारे आला अफसरान भी हैं। तो यहाँ सफाई, बिजली, पानी की उपलब्धता, बारिश हो जाए तो क्या प्रशासन कर सकता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल योजना प्रशासन ने बनाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 को अच्छे से लोग नमाज अदा कर पाएंगे। लेकिन आज भी कई सारे लोग हैं जो इस अमन अमान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं समाज में, मुझे लगता है कि व्यापक समाज जो है। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी दिलखराश खबर आ रही है। सेंट्रल कश्मीर जिला गांदरबल के कंगन इलाके से यह खबर आ रही है कि एक सोमो गाड़ी और स्कूटी के बीच में टक्कर हुई, जिससे 2 मकामी नौजवान जो है जान बहक हुए। समीर अहमद के साथ साथ उसका दोस्त अपने स्कूटी पर सवार होकर आगे की तरफ चल रहे थे कि अचानक मुखालिफ सिमत से आ रही गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके नतीजे में खून में लथपथ दोनों नौजवानों को मकामी अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, जहां समीर अहमद को बचाया नहीं जा सका, जबकि दूसरे दोस्त की तलाश जो है उसकी शिनाख्त जो है वो की जा रही है। ताहम बताया जाता है कि दोनों स्कूटी सवार जो थे वो जान बहक हुए। इस बीच कंगन और आसपास के इलाके में, ये मारगुंड का इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया, इलाके में सफ़ मातम बिछ गई और मकामी लोगों ने लवाकिन के घर जाकर ताज़ियत पुरसी और हमदर्दी के लिए लोगों की बड़ी तादाद वहां पर जमा हो चुकी है। नाज़रीन, जिस वक्त आप तारीखी ईदगाह श्रीनगर की नमाज की बात करते हैं, गुज़श्ता से पेवस्ता लगातार सरकार ने कहा कि पेंडेमिक की वजह से इज्तिमाई तौर पर बड़े बड़े इज्तिमा को अब आगे जो मनाने की इजाज़त होगी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच में आज उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीर भाई उमर फारूक की रिहाई का भी मुतालबा किया और अगर तारीखी ईदगाह श्रीनगर में 9 बजे का नमाज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है वक्फ की तरफ से, उलमा की तरफ से। अंजुमन मुत्तहिदा उलमा की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर, जिसमें मौलाना कैंग साहब और बड़ी अहम सियासी और इस्लामी शख्सियत मौजूद थी, मजहबी शख्सियत मौजूद थी। इस मौके पर उलमा ने ऐलान किया कि मीर भाई उमर फारूक की रिहाई का उन्होंने मुतालबा फिर दोहराया, जबकि उन्होंने कहा कि मौसम ख़राब होने की सूरत में अगर तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा न हो पाई तो तारीखी जामा मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी का फैसला इनकी तरफ से किया गया। लेकिन इस मौके पर चूंकि कुछ देर पहले आप दरख्शा अंद्राबी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा तो नमाज ईद की अदायगी में कोई कबात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मामला थोड़ा सा सिक्योरिटी एंगल के साथ है और मामला जो है उसकी हसासियत कुछ और है। और जो हमें माजी का तजुर्बा बताता है उसमें कहीं ना कहीं ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान के बीच में हमेशा इन मौक़ों पर मीटिंगें होती है, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल मौलाना कैंग साहब को सुनते हैं। उन्होंने आज एक बार फिर कहा कि तारीखी ईदगाह में नमाज ईद जो है सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। आज का जो ये इजलास मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का यहाँ मुनक़िद हुआ, इसमें सरकर्दा उलमा किराम ने शिरकत की और इस मजलिस की ब्रीफिंग आपको अभी जनाब डॉक्टर सईद रहमान शम्स ने दी और यहाँ एक करारदाद पास हुई और ज़राए अबलाग के तवस्सुल से ये मौजूदा हुक्मरानों तक पहुँच जाएगी और इस पर गौर खोज किया जाएगा और जिस अमन व आश्ती के वो भी मुतमन्नी हैं, ये कौम भी मुतमन्नी है। हम फसाद वसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन 3 साल से हमारे कायद जो बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं
मीर वाइज कश्मीर हैं, सदर मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर हैं और बड़ी बड़ी दीनी शख्सियत हैं और उनकी अज़मत का सबों को एतराफ़ है, लेकिन खामखा ऐसी कैदिंग लगाई गई कि वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं बाजमात। नंबर 1, मुत्तहिदा मजलिस उलमा ईद उल अज़हा की आमद पर मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर पर मुसलमान कश्मीर को दिली तहनीत और मुबारकबाद पेश करते हुए वतन अजीज़ के मौजूदा अबतर हालात के तनाजुर में ईद की तक़रीबात सादगी से मनाने की अपील करता है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा हुक्मरानों और इंतज़ामिया को ताकीद करता है कि वो कश्मीर की सबसे बड़ी इबादतगाह मरकज़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए आइंदा किसी किस्म का रख न डालें। मजहबी आज़ादी को जो वादा दिया गया है दस्तूर में उसकी वो रियायत करें ताकि मुसलमानों कश्मीर बगैर किसी रुकावट के इस अजीम रूहानियत के मरकज़ में अपनी हाजिरी और इबादत रियाजत से। शुमाली जिला बांडीपोरा के दूर उफ्तादा इलाका कुडारा में आज उस वक्त मोहम्मद शफी खान के घर से अचानक धमाके की आवाजें आई जब गैस सिलेंडर फटने की खबरें पूरे इलाके में आई। शुमाली जिला के कुडूरा इलाके में जुमेरात को एक गैस सिलेंडर के धमाके से एक शख्स अज़जान हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ। जरा ने बताया कि बांडीपोरा के कुडूरा इलाके में जुमेरात को एक गैस सिलेंडर से धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। मुतवफ़ी की शिनाख्त सज्जाद फेरोज तर्क जबकि जख्मी की शिनाख्त इकबाल अहमद के बतौर हुई और जिस घर में धमाका हुआ उसकी शिनाख्त मोहम्मद शफी खान के बतौर हुई। धमाके से मकान को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं शुमाली जिला बांडीपोरा के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वो शख्स जो इस धमाके में जख्मी हुआ और उसके बाद फौरी तौर पर उसे इलाज मुआवजा के लिए मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल किया। ये वो घर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। कुडोरा बांडीपोरा की दूर उफ्तादा इलाका है और इस इलाके में आज अलग सुबह इलाके में यह खबर आई कि जोरदार गैस सिलेंडर का धमाका हुआ। फायर सर्विस अमला उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पहाड़ी इलाका है और उसके बाद पानी को हासिल करने के लिए आपको पाइपें दूर तक पहुंचानी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा पहुंचा है जहां पर मुतल्लिका ऑफिसर ने बताया कि एक शख्स को बचाया नहीं जा सका और एक शख्स जो है वो जख्मी हालत पर इलाज और मुआवजा उनका चला। काफ़ी गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखने वाले और जिस शख्स की जान तलफ हुई, जान बहक हुए और बचाया नहीं जा सका, कहते हैं कि वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। और इस घर में जिस घर में यह धमाका हुआ मोहम्मद शफी खान के बारे में बताया जाता है इंतहाई मफलूकुल हाल गरीब घर है और ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस से मकामी लोगों ने अपील की है कि फौरी तौर पर अफरादी खाना के लिए किसी न किसी मदद का कोई तरीका निकाला जा सके। सीधे चलते हैं बांडीपोरा बड़ ज़हूर के पास। पहले मकामी लोगों की सुनते हैं और मुतल्लिका अफसर की सुनते हैं वो इस वाक़े के बारे में क्या कुछ करते हैं। उसके बाद मुसलसल राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं बड़ ज़हूर के साथ। आज सुबह तकरीबन 11 बजे का वाक़ा है। घर में गैस चल रहा था जिस पर खाना वगैरह बना रहे थे। अचानक गैस में आग नमूदार हो गई और आग जैसे ही नमूदार हुई तो आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। ये बच्चा वहाँ दुकान पर था, ये भी अंदर आया बीच बचाव करने के लिए तो ये जुलूस गया मोहम्मद इकबाल जो है और सज्जाद वल्द फेरोज़ जो था वो भी बचाव करने के लिए अंदर गैस के पास पहुंचा। जो ही तो सिलेंडर के पास पहुंचा तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत उसी वक्त मौके पर वाक़ हुई। अब मकान जो है सब मकान जाते हैं। बड़ ज़हूर से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। ज़िला बांडीपोरा के कुडारा इलाके में ये बदकिस्मत से वाक़या पेश आया जिसमें एक गरीब कुंबे का जो एक नौजवान है वो चल बसा, दीगर जो है वो ज़ख्मी हुआ है। ज़हूर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। अब इस सूरत हाल के बाद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी अमला वहाँ पे मौजूद है, अब दूसरे जवान के बारे में क्या बताया जाता है?
जी बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम दूसरे जवान की बात करें उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है जो उसके आग की जद में आया है, लेकिन उनकी जो हालत है वो खतरे से पार बताई नहीं, लेकिन उनकी जो इंजरीज है, जो उनकी जो चोटें आई है आग की वजह से, हालांकि ये जो मोहम्मद शफी नाम का जो जिसके घर में आग नमूदार हुआ गैस सिलेंडर का कारण बताया जा रहा है, उसके बाद फायर सर्विस अमला और जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पहुंचा गया। हालांकि जो सजाद अहमद नामी जिसमें मौत वाक़या हुई, सजाद अहमद खान व फैरोज अहमद खान जिसकी इसमें मौत वाक़या हुई थी, वो इसी घर में दबा हुआ था और उसके बाद वो मलबे से बाहर निकाला गया है। उसके बाद काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी वहाँ के मुकामी लोग, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के नजदीकी जो वहाँ पे डीओ होता है उसकी टीम की सरबराही में वहाँ पे गई और उसको जो है वहाँ से निकाला गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत जो है वाक़या जो है ऑन स्पॉट उसकी होगी, लेकिन जो दो है इकबाल अहमद और एक बच्चा है, उसको जो पहले PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर चोटी मुला लिया गया है जहाँ उनको जेर इलाज किया गया। उनके पास उनको लगा कि ग्रीवस इंजरी है, उनके पास उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और डॉक्टर फयाज जो इंचार्ज BMO आज उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि इनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है, लेकिन DH बांडीपुरा यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में वो जेर इलाज है। वहाँ उसके जो डॉक्टर साहबान हैं वो देख रहे हैं, हालांकि अभी उनको जो है DH बांडीपुरा में ही देखा जा रहा है। लेकिन ये जो मकान है पूरी तरीके से खाकिस्तर हुआ है। वहाँ के मुकामी लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही अपील की है जिला एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तक, इनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। अगर अभी जो हम रेड क्रॉस की बात करेंगे, जो अवेलेबल होता है पैसा रेड क्रॉस में, पहले उसको जो पूरी तौर इमदाद किया जाए ताकि वो कहीं आप रह सके, क्योंकि जो मकान है वो पूरी तरीके से खाकिस्तर हो। और फॉल फलंग एरिया जो कुडारा इलाका है वो बहुत सा फॉल फलंग एरिया है। और अभी जो है वहाँ जब सजाद अहमद की लाश वहाँ पहुंच गई तो वहाँ पे जो इलाके में जो है कुडारा के इलाके में जो है काफी मातम बिछ गई। बहुत बहुत शुक्रिया बट ज़हूर कुडारा के इस वाक़े के बारे में। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर अब्दुल मजीद राही और बाकी लीडरान ने फौरी तौर पर मोहम्मद शफी खान के घर जाकर अफराद खाना के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस बीच में साबिक MLA उस्मान मजीद, साबिक MLA निज़ामुद्दीन भट्ट, साबिक MLA गुलाम रसूल नाज समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने मोहम्मद शफी खान के साथ इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट अगला चेहरा कौन हो सकता है? मुसलसल और मुतवातिर तौर पर 10 जनपद से लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के दरमियान अब की बार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जो हतमी फहरिस्त है उसमें अब कई एक नामों के अलावा 2 बड़े अहम नाम हैं और इसमें साबिक वज़ीर ममलिकत वक़ार रसूल गुलाम अहमद मीर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्हें 6 साल तक कांग्रेस सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। साबिक वज़ीर ख़जाना जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हराया था, तारक हमीद करा PDP टिकट पे इलेक्शन जीते थे। अब मुकाबला जो है वक़ार रसूल का है। वक़ार रसूल ने साल 1998 में अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया। म्यूनसिपल चेयरमैन बनने के बाद लगातार वो हल्का इंतखाब बानी हल की जम्मू कश्मीर असम्बली में नुमाइंदगी करते रहे। 2 साल का मौका मिला, वज़ीर ममलिकत बने तकनीकी तालीम और खेल कूद के और उसके बाद मद मुकाबिल जो है साबिक वज़ीर ख़जाना कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारक हमीद करा ने PDP से रुखसती के बाद मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने पार्लियामेंट चुनाव में हराया था। उसके बाद PDP से नाराज़गी हुई, कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जब कश्मीर के दौरे पे आए थे तो तारक हमीद कर्रा के घर तशरीफ लेकर उनके साथ कई एक मामलात पर गफ्त-ओ-शनीद हुई थी। और जम्मू कश्मीर में चूँकि अब सियासी कद की जब आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में क्या मोस्ट क्लोज टू कांग्रेस पार्टी जो है उनके साथ अब ये जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन मुकाबले की अगर असल नवियत देखें तो 9 जुलाई को यशवंत सिन्हा के लिए जो सदारती उम्मीदवार है अपोजिशन जमातों की गुलाम नबी आज़ाद की तशरीफ आवरी भी मुमकिन है। हालांकि मौजूदा वक्त में गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो उनकी जो फिल वक्त जो सूरत हाल है उनका जो इशू है क्या वो यशवंत सिन्हा के साथ तशरीफ लाते हैं या नहीं, अभी उसमें इबहम बरकरार है कि क्या वो जम्मू कश्मीर आएंगे या नहीं। लेकिन अगर ज़राए का यकीन किया जाए तो राहुल गांधी और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में मुकाबला है। राहुल गांधी की पसंद तारक हमीद करा है, गुलाम नबी आज़ाद की पसंद जो है वो साबिक वज़ीर ममलिकत MLA बानिहाल रह चुके वक़ार रसूलवानी के बारे में है। जबकि सदर गुलाम अहमद मीर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और रायपुर डिक्लेरेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब की बार जब आप सदर बनाएंगे तो ऐसी शख्सियत को सामने लाया जाए जो कांग्रेस को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए कि ना कि मज़ीद बिखेरने में कोई उनका रोल
खुदा न खास्ता गलत साबित हो सकता है। इधर कांग्रेस पार्टी के नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डेलीगेट्स की लगातार मीटिंगें श्रीनगर, जम्मू और बाकी इलाकों में चलती रही और यह भी तय पाया गया कि कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को एतमाद में लेने के बाद अपना फैसला सुनाना होगा। 10 जनपद ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी समझ सकती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस कल्चर और मिजाज के लिए किस शख्सियत को जम्मू कश्मीर के लिए अगले कांग्रेस के सदर के तौर पर लाया जाए। और पुलिस से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में आज उस वक्त सफ़ मतम बिछ गई जब श्रीनगर में तैनात पुलिस का एक पुलिस एहलकार जो है अचानक हरकत कलब बंद होने से फौत हो चुके। इस इलाके में बाद में लोगों का तांता बंधा रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस का नौजवान जो श्रीनगर में तैनात था, वो अचानक जब उन्हें छुट्टी मिली थी और छुट्टी मिलने के बाद वो तैयारी कर रहे थे घर जाने की, जिला पुलिस में ये पुलिस एहलकार जो है दिल का दौरा पड़ने से फौत हुआ। श्रीनगर में तैनात था और श्रीनगर से अपने घर राजपुरा मंडी जा रहा था। ताहम एन शाहिदीन के मुताबिक अचानक हरकत कलब बंद होने से मज़कूरा एहलकार ईद की खुशियाँ, ईद के दिनों में और कुर्बानी के फरीज़े को अदा करने और समाजी और घरेलू जिम्मेदारियों को देखने के लिए छुट्टी लेकर घर की तरफ जाने लगा था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। ये कोई शमीम अहमद, इसकी एज होगी अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर और कोई राजपुरा का, इसकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो ये ऑन द रूट था, इसकी कहीं गाड़ी में डेथ हुई है। तो रात को कोई 11:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली इसको यहाँ हॉस्पिटल आया है, तो यहाँ ब्रॉड डेड था। उसके बाद बॉडी को हमने यहाँ ही रखा। तो सुबह इसकी सस्पिशियस हालत में डेथ हुई है, तो उसके बाद हमने इसका पोस्टमार्टम किया। विस्रा जो है वो केमिकल एनालिसिस के लिए GMC भेजे हैं। और नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा में आज भी जत्थे जो है वो रवानगी का सिलसिला आज अलल सुबह से शुरू हुआ। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच जुमेरात की सुबह ज़ायदा 5,500 यात्रियों पर मुश्तमिल 8वां काफिला यहाँ भगवती नगर जम्मू से यात्री निवास से जनूबी कश्मीर में वाक़या श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। सरकारी ज़राए ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जुमेरात की सुबह भगवती नगर यात्री निवास से 5,726 यात्रियों पर मुश्तमिल 8वां काफिला पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों में 4,384 मर्द, 1,117 खवातीन, 57 बच्चे, 143 साधु, 24 साधुयां और 1 ख्वाजा सर भी शामिल है। उनका कहना था कि यात्री 242 गाड़ियों में अपने मंजिल की तरफ रवाना हुए। सरकारी ऐलान के मुताबिक 30 जून से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक 90,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया। 43 दिनों पर मुहित ये यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर मुकम्मल हो जाएगी। यात्रा के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए दीगर इंतजामात के अलावा इमसाल सिक्योरिटी का फकीतुल मिसाल बंदोबस्त किया गया। स्पेशल रिपोर्ट का यह ब्रॉडकास्ट श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। थोड़ी देर बाद यानी कश्मीरी खबरनामा पेश किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखना न भूलिएगा। हमारे साथ आज शाम 6 बजे फिलहाल दीजिएगा तो जमुल को श्रीनगर से अपनी पूरी टीम के हमरा इजाजत।